हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 की आपकी जो इंग्लिश की पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। एंड आज हम कल्चर एंड ट्रेडिशन का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। और आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरे इस चैप्टर का लेसन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एंड बेसिकली एक्सप्लेनेशन का आज हम पार्ट 1 देखेंगे आज के वीडियो में। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बेसिकली पूरा जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए। तो हमने भी अपने वीडियोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑल। ठीक है, तो एक पार्ट हम आज देखने वाले हैं एंड देन जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू होगा एंड कंप्लीट होगा पार्ट नंबर 2 में। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें कल्चर एंड ट्रेडिशन का, तो इसका मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति जो होती हैं, और ट्रेडिशन मतलब हमारी जो परंपराएं, जो हमारे परंपराएं, हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस जो सालों से चले आ रहे हैं, पुराने एंशिएंट ज़माने से जो चले आ रहे हैं, उनकी बात हो रही है कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। हमारे भारत की बात हो रही है बेसिकली इस चैप्टर में, और उसको कहा गया है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, एक ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भारत का कल्चर एंड ट्रेडिशन इतना ज़्यादा रूटेड है, इतना ज़्यादा डीप है कि विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि ओके ये कलाकृतियाँ, ये आर्ट वर्क, ये सब हाथ से बनाई हुई चीज़ें। यस, हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे हाथ से बने हुए जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब हाथ से बनी हुई चीज़ें और अनबिलीवेबल है। भारत हमारा बहुत सुंदर है, इसलिए उसको इनक्रेडिबल इंडिया कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पैसेज दिया है, पहले उसको रीड करते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को विश्व में, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि भाई ये लैंड क्या है, ये ज़मीन बहुत वाइज, समझदार लोगों की रही है, और हीरोइक इंडिविजुअल्स यानी कि यहाँ पर बहुत बहादुर लोगों ने जन्म लिया था। यानी बहुत समझदार और बहादुर लोगों ने हमारे देश भारत में जन्म लिया था, और पूरी दुनिया में हमारे देश भारत को सब जानते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमारे यहाँ जो कल्चर है बहुत रिच है और डाइवर्स है, यानी जो हमारी संस्कृति है बहुत डाइवर्स है। आपको इंडिया में सिर्फ एक तरीके के लोग नहीं दिखेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस, उनके अलग अलग खाना, उनका अलग अलग वेयरिंग का स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका। कश्मीर आप चले जाओ, वहाँ उनकी लैंग्वेज, खाना, रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग। वहीं आप साउथ में चले जाओ, आप चले जाए उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश चले जाइए आप, यहाँ क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल अलग। यहाँ पे पहनावा अलग, खाना पीना अलग, उनकी लैंग्वेज अलग, उनका ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स अलग, सब कुछ अलग। तो यहाँ पे हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स यानी बहुत डिफरेंट है। इस वजह से पौराणिक ज़माने से, एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रैवलर्स हैं वो घूमते घूमते इंडिया आ गए हैं खोज करने के लिए, यहाँ के बारे में और जानने के लिए। वो लोग बहुत अट्रैक्टेड हो गए इंडिया का इतना डाइवर्स एंड रिच कल्चर देख के। लोग यहाँ पर यूनिसन में रहते हैं, हम सब यहाँ पे यूनिसन यानी कि किस में रहते हैं? यूनिटी यानी एकता में रहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और भी अलग अलग कल्चर्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन सब यहाँ यूनिसन यानी यूनिटी यानी कि कैसे रहते हैं? एकता में रहते हैं, यानी मिलजुल के सब रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हम वर्ल्ड यानी दुनिया को क्या दर्शा रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे भारत में, यानी कि डाइवर्सिटी है यहाँ पे सब कुछ बहुत डिफरेंट है, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, लेकिन फिर भी सब यूनिटी यानी सब एकता में रहते हैं। भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। ये तो ठीक है कि यहाँ पर रिच एंड डाइवर्स कल्चर है, लेकिन यहाँ पर बहुत महान नदियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, लेक्स और बड़े बड़े पहाड़ हैं। यस, हिमालयाज़ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस रिवर, यहाँ पे बहुत ऐसी फेमस चीज़ें भी हैं, रिवर्स एंड नेचुरल जियोग्राफिक चीज़ें भी हैं, जिसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। ओके, इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत हरे भरे ग्रीन फॉरेस्ट यानी जंगल भी हैं कई सारे हमारे भारत में, जहाँ जिसमें बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो ग्रीन हरे भरे फॉरेस्ट भी बहुत है, यानी ग्रीनरी भी यहाँ पर बहुत है।
तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इस बात को इंश्योर करता है, यानी कि एक श्योरिटी देती है दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली, यानी भारत हर दिन प्रॉस्पर कर रहा है, हर दिन सक्सेसफुल हो रहा है, हर दिन अच्छा कर रहा है, हर दिन डेवलप हो रहा है और ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड है। यानी हमारा देश भारत ग्लोबली पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेड है, सब लोग हमारे देश भारत की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एज इट्स इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग, तो हम सब जो लोग भारत में इंडिया में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, हम क्या हैं, यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले लोग। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हम सब हमेशा वर्क हार्ड करते हैं, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कामों में हार्डवर्क करते हैं, ताकि हम ये बात मेक श्योर कर पाएँ कि भारत हमेशा प्रॉस्पर करे, यानी सक्सेसफुल रहे और हमेशा ग्लोबली इकोनॉमिक लेवल पर अच्छा करे। ओके ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है बेस्ड अपॉन दिस पैसेज, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत हमेशा से किस चीज़ के लिए नोन फॉर रहा है, यानी किस चीज़ के लिए जाना गया है, पहचाना गया है? तो भारत हमेशा से किसके लिए नोन रहा है? नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स, यानी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इसलिए जाना गया है कि यहाँ पर बहुत समझदार, बहुत बड़े और बहुत हीरोइक इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है, यानी कि बहुत बहादुर ब्रेव इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है यहाँ पर, इसीलिए बहुत यहाँ पर जाने जाते हैं लोग यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत के बारे में ऐसी क्या चीज़ें जो बहुत अट्रैक्टिव है कि वाह, ये चीज़ें आपको भारत में देखने को मिलेंगी? तो यस, यहाँ पर बहुत रिच एंड डाइवर्स कल्चर है हमारा, जिससे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में अट्रैक्ट होते हैं। फॉरेनर्स इंडिया स्पेशली घूमने और देखने आते हैं हमारे यहाँ की सारी कल्चरल चीज़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन? अब ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जितने लोग हम यहाँ पर रहते हैं भारत में, वो कैसे रहते हैं? यूनिसन में, यानी कि एकता में, यूनिटी में, यानी कि एक होके रहते हैं। तो इस फैक्ट के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है वो हमें बताना है। दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि मेन वर्ड आपका जो मेन की वर्ड है वो क्या है? डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पे सब डाइवर्स लोग हैं, डिफरेंट अलग अलग लोग हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, पंजाबी भी, ईसाई भी, एवरीबडी, और भी सारे कल्चर्स, कल्चरल वाले लोग, कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इन सब डाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंस के बीच में सब यूनिटी यानी एकता में प्यार से पीसफुली रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? अभी पैसेज में क्या जोग्राफिकल फीचर्स भारत के बारे में मेंशन किए गए थे? तो ऑब्वियसली यहाँ के रिवर्स, हाई माउंटेन्स, लेक्स, यस। तो भारत जो है बहुत जो लैंड है इट्स रिच इन, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स हैं, ये सब यहाँ पे पैसेज में मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ ग्रीन फॉरेस्ट भी मेंशन करे गए हैं, यानी कि हरे भरे घने जंगल जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ इन जंगलों में रहती है। तो ये सारे जोग्राफिकल फीचर्स पैसेज में अभी मेंशन थे। ओके, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? ऐसी क्या एडवाइस है जो हम सबको दी गई है, भारतवासियों को दी गई है? तो द एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फर्दर। तो एडवाइस यानी हम सबको यही सुझाव दिया गया है कि हम सबको हम कंटिन्यू करना है, हार्ड वर्क करना है, यानी हम मेहनत तो करते ही हैं, हम भारतवासी बहुत मेहनती हैं और इसी तरीके से हमें आगे भी मेहनत करते चलना है, ताकि हम मेक श्योर करें, ये श्योरिटी दे दें कि हमारी कंट्री जो भारत है वो आगे भी इस तरीके से प्रॉस्पर करती रहे, यानी कि डेवलप करती रहे, सक्सेसफुल होती रहे और दुनिया की नज़रों में हमेशा अच्छी कंट्रीज़ की लिस्ट में हम आए। ओके ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? एक और छोटा सा पैसेज दिया है जिसका नाम है कलाकृतियों का भारत। अब ये जो वर्ड है कलाकृतियों, इसका मतलब क्या है? कलाकृति मतलब कला की चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स, यानी वो सारी कला की चीज़ें जो हम भारतवासियों ने कभी ना कभी हाथ से बनाई हुई चीज़ें, जैसे हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स, हैंडमेड टॉयज़, हैंडमेड क्लॉथ, बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ कलाकृतियों के भारत के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेते हैं। हमारी कंट्री जो है बहुत ब्यूटीफुल है, ये हमें पता है, और यहाँ
जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, यानी सब अपने आप में यूनिक है। मध्य प्रदेश अपने आप में यूनिक है, महाराष्ट्र अपने आप में यूनिक है, ऊपर जम्मू कश्मीर अपने आप में यूनिक है, नीचे साउथ में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अपने आप में यूनिक है। तो हर एक स्टेट हमारे भारत में यूनिक है, यानी अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है और छोटी छोटी हिंट्स गिवन है, ये बीच में ब्लैंक्स गिवन है। आपको इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है, लेकिन फिल कैसे करना है? सही वावल यूज़ करके। वावल हम सबको पता है 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, तो इन सही वावल्स को यूज़ करके आपको ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विथ आवर डैश। ओके, हम चाहते हैं, हमें पसंद है कि हम अपना जो घर है उसको किससे डेकोरेट करें? अब डेकोरेट विथ फोकलोर। फोकलोर मीन्स फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई चीज़ हम आर्टिस्टिक चीज़ बनाते हैं ना, उसे हम फोक आर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं, तो आप अगर उनकी शॉल्स देखोगे तो वो ये उनका फोक आर्ट है, यानी उस पर जो डिज़ाइंस हैं वो आपको कश्मीरी डिज़ाइंस दिखेंगी, उनके कल्चर, उनकी कम्युनिटी के हिसाब से दिखेगी, इसलिए फोक आर्ट। तो ओ एंड ए दोनों ही क्या है? वावल्स। नेक्स्ट, आर डैश कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। यानी हमारे डैश में क्या क्या है? हमारे आइडियाज़, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट एंड हमारी भाषा यानी हमारी लैंग्वेज भी। तो हमारे कल्चर में, हमारा कल्चर जो हम बोलते हैं ना कि हमारा कल्चर है, तो कल्चर मतलब हमारे आइडियाज़, हमारे कस्टम यानी रीति रिवाज क्या है, हमारे वैल्यू, हमारे आर्टिस्टिक चीज़ें, हमारी भाषा, ये सब मिलके क्या बनते हैं? हमारा कल्चर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर डैश टुगेदर। हम सब मिलके अपना डैश साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है फेस्टिवल्स, हम सभी त्योहार साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं, तो फेस्टिवल्स इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है, वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट आर डैश डैश एंड डैश। हम बच्चों को कहानियाँ बताते हैं ताकि हम उन्हें अपने बारे में क्या बता पाएँ? अपने कल्चर के बारे में बताएं। यस, अपने बच्चों को तो हम अपने कल्चर, पुरानी कहानियाँ बताते हैं ताकि हम उन्हें अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपने लेजेंड्स के बारे में बता पाएँ। लेजेंड्स यानी वो कुछ कहानियाँ जो मान्यता है कि हाँ ऐसा हुआ था, कथाएं जिनको हम लोक कथाएं बोलते हैं ना, कि हाँ एक ज़माने में एक आदमी था, उसने ये किया था, तो ये लेजेंड्स यानी शॉर्ट स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर। हम सब की आपस में अपनी अपनी क्या है? एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेजेस। यस, सिंधीज आपको अपनी सिंधी लैंग्वेज में बात करते हुए दिखेंगे, पंजाबीज अपनी लैंग्वेज में दिखेंगे। यस, हिंदूज नॉर्मल हिंदू बात करते हैं, हिंदू में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेज में, गुजरातीज अपनी गुजराती में, तो सबकी अपनी भाषा है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, चलिए आ जाते हैं अब चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे, मतलब बेसिकली अब हमारा यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। तो बेसिकली सीन ये चल रहा है कि स्कूल में एक बड़ा सा हॉल है और बच्चे वहाँ पे गैदर्ड है, इकट्ठा होकर बैठे हैं। सामने एक स्क्रीन लगी है क्योंकि कोई वीडियो स्टार्ट होने वाला है, और टीचर सब बच्चों से कहती है कि क्या आप सब लोग रेडी हो अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए? और ये वो दोस्त हैं जो ऑल ओवर द कंट्री से हैं, यानी हमारी कंट्री भारत के अलग अलग पार्ट्स में से आए हैं। यस वॉज अ लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो बच्चों ने चिल्लाया कि हाँ यस मैम। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर? द टीचर आस्क्ड। तो टीचर बच्चों से पूछती है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कि क्या आप मुझे बता पाएंगे कि हम किस प्रोग्राम को देखने के लिए या किस प्रोग्राम के लिए आज हम सब यहाँ आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन। तो सारे बच्चों ने आंसर किया कि जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं यहाँ पे आज, उस प्रोग्राम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक भारत श्रेष्ठ यानी बेस्ट भारत। यस, प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो टीचर बोलती है ठीक है, अब आप हाथ रेस करके, हैंड रेस करके मुझे बताओ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर करे, कुछ बच्चे जंप कर रहे थे कि मैं आंसर करूं। टीचर ने किससे पूछा? रेनू से पूछा कि तुम बताओ रेनू। तो रेनू ने अपने फेस पर स्माइल रखी और उसने कहा, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन।
इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है ताकि हम सबको सिखाया जाए कि हम सब लोग एक नेशन यानी एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब लोग अलग अलग नहीं हैं, एक देश के वासी हैं। यस, एंड इट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और यही बॉन्ड, ये कनेक्शन ही है जो हम सब आपस में शेयर करते हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और वो कहती है कि जो हमारी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, यानी हम सब लोग यूनाइटेड हैं तो हम सब लोग डाइवर्सिटी, यानी रेणु कहती है कि हम सब हैं तो डाइवर्स, हम सब हैं तो अलग अलग एक दूसरे से, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब हैं यूनाइटेड, हम सब हैं एकता में, एक दूसरे के साथ इस तरीके से सब जुड़े हुए हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी कंट्री डाइवर्स कल्चर के लिए जानी जाती है। और कोई भी कंट्री में इतने सारे जो कम्युनिटीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल नहीं रहते हैं क्योंकि। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या है, इस बारे में क्या आपको पता है। वही चीज़ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये प्रोग्राम एक पहल ली है किसने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, और एम किया है एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन अमंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किया है ताकि इंडिया के जितने सिटीजन्स यानी देश के जितने रहवासी हैं उन सब के बीच में क्या हो जाए, नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जब इंटीग्रेट होते हैं, सब धीरे 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 पास आते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं और हार्मनी एंड पीस में रहते हैं, ना कि एक दूसरे से वॉर करें और झगड़ें। क्योंकि अगर इतने सारे अलग अलग लोग एक कंट्री में रहेंगे तो वो लड़ेंगे तो देश चलेगा कैसे। इसीलिए नेशनल हार्मनी, पीस एंड नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है ताकि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। ओके, नेक्स्ट, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। बेसिकली ये प्रोग्राम कंडक्ट क्यों किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम एम करना चाहता है टू सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, ताकि एक सेलिब्रेट हो, ताकि बच्चों को नॉलेज मिले कि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी डीप है, यानी हम सब लोग कितने अलग अलग हैं और हम सब लोग आपस में अपने आप में कितने यूनिक है कि हमारी अपनी लैंग्वेज है, अपना पहनावा, वेयरिंग, खाना पीना, हमारे आर्ट, हमारे ट्रेडिशंस कितने अलग हैं। एंड टू इन्हांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और लोगों में क्या इन्हांस हो, क्या बढ़े, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ। अगर हम एक दूसरे को समझ के नहीं चलेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, बैटल्स हो जाएंगी और हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ओके आपकी ये ट्रेडिशंस हैं, ओके वी रिस्पेक्टेड, अच्छा आपकी अभी पूजा चल रही है, हम हमारी कम्युनिटी के लोग लाउड स्पीकर अभी नहीं चलाएंगे ताकि आप अपनी पूजा सेरेमनी कंप्लीट करो। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस तरीके से देश चलता है, आपस में लोगों की बॉन्डिंग बनती है, कनेक्शन बनता है, क्योंकि हम सब अलग हैं, अलग अलग स्टेट्स से बिलोंग करते हैं और अलग अलग हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पार्ट 1 जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे और भी चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को समझेंगे। सो मेरा पार्ट 2 का वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना जिसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।